चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने बाजरा फसल में स्टेम रोग नामक बीमारी की तलाश कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। ये भारत देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए पिछले 3 साल से रिसर्च चल रही थी। इस शोध को अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजी सोसाइटी द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित जनरल प्लांट डिजीज में नई बीमारी की पहली रिपोर्ट के रूप में स्वीकार किया गया। हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ क्षेत्रों में बाजरे की फसल में स्टेम रोग से सबसे ज्यादा नुकसान होता था। कृषि वैज्ञानिकों की टीम ने रिसर्च के बाद स्टेम रोग की ढूंढ निकालकर इस बीमारी के कारण बाजरे के तने में भूरे से लेकर काले धब्बे हो जाते हैं। इसके बाद बाजरे की फसल नष्ट हो जाती है। ये स्टेम रोग के कारण होता है। ये रोग हरियाणा के हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ में पाया गया। कृषि वैज्ञानिक की टीम ने मिलकर इस रिसर्च को अंजाम दिया है। जी, हमने अभी एक नई बीमारी ढूंढी है बाजरे में, जिसका नाम है स्टेम रोट, जो कि एक बैक्टीरिया के कारण होती है। उसका नाम जो हमने बैक्टीरिया आइडेंटिफाई किया, सबसे पहले हम सैंपल लेके आए थे फील्ड से, जिसमें हमने देखा कि नीचे से जो स्टेम पोर्शन था वो सड़ा हुआ था। ठीक है, सबसे पहले हम उसको लैब में लेके आए हैं, तो हमने उसको आइसोलेट किया, तो देखा इसमें एक बैक्टीरिया के कारण ये डिजीज़ हो रही है। उसको फिर हमने बायोकेमिकली और जो मॉलिकुलर बेसिस पे हमने उसको आइडेंटिफाई किया, और जिसका नाम हमने दिया है क्लैप्सिला एरोजेंस। हाँ, हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं इसकी मैनेजमेंट के लिए। जी, हम इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी जैसे बैक्टीरिया हमने आइसोलेट किया, तो उसके लिए हम कि ये कौन सा बैक्टीरिया है, तो हम बायोकेमिकल बेसिस पे हम जीनस लेवल तक ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है। इसके डिफरेंट टेस्ट थे, जिसमें हम मिथाइल रेड टेस्ट करते हैं, वीपी टेस्ट करते हैं, इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट होता है। जैसे हमारे पास ये हाइमीडिया की किट थी, जिसके अंदर हमारे 16 टेस्ट हैं। ठीक है, जो फर्स्ट टेस्ट था हमारा इंडोल प्रोडक्शन था, सेकंड उसके बाद मिथाइल रेड टेस्ट था, वीपी टेस्ट था, और ये डिफरेंट शुगर्स हैं, जो कि जैसे जैसे इसमें डिफरेंट, ये हाइमीडिया की किट है, इसको हम बायोकेमिकल टेस्ट किट बोलते हैं। इसको हम जीनस लेवल पे बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें 16 टेस्ट थे, जिसमें जो फर्स्ट टेस्ट था इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट था, देन मिथाइल रेड है, फिर वीपी टेस्ट है, और डिफरेंट शुगर्स हैं। तो जैसे जैसे बैक्टीरिया को हम आइसोलेट करके इस पर स्ट्रिकिंग करते हैं, ठीक है, फिर 24 घंटे के बाद इसमें डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं वो डालेंगे। तो जैसे जैसे इस मीडिया का कलर चेंज होगा, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। अगर इसका कलर चेंज नहीं हुआ, इट मीन्स वो बैक्टीरिया नेगेटिव है। तो इस तरीके से हम बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं, और फिर उसके बाद बर्गीज मैनुअल में जाके जैसे जैसे ये पॉजिटिव आए, जो नेगेटिव आए, तो फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया था। जी, डॉक्टर विनोद मलिक जो थे, जो मुख्य इसका जो आइसोलेशन का काम है उनका, फिर उसके बाद बायोकेमिकल का लैब का ये मेरा काम रहा है। उसके बाद डॉक्टर मंजीत थे, उसके बाद और भी हैं जो प्लांट ब्रीडिंग सेक्शन से, बाजरा सेक्शन से हैं, जिन्होंने इसमें सीड दिया, ये सारा सहयोग किया। देखिए, बाजरा में जो हमने आइडेंटिफाई किया है एक नया बीमारी, स्टेम रोट ऑफ पर्ल मिलेट, यानी बाजरे का तना गलन रोग। ये अब से पहले जो है विश्व में कहीं भी नहीं होता था, और इसकी जो पहली रिपोर्ट है वो अपने हरियाणा से गई है। हमारे वैज्ञानिकों की एक टीम थी, जिसमें मैंने उसको लीड किया था, और मेरे साथी वैज्ञानिक डॉक्टर पूजा सांगवान हैं, डॉक्टर मंजीत घनगस हैं, डॉक्टर राकेश पुनिया, डॉक्टर देववर्त, डॉक्टर पम्मी कुमारी, डॉक्टर पाहुजा। हम सभी लोगों ने मिल करके 3 साल तक इसके मेहनत की, इसकी रोगजनकता स्थापित करी, और तब जाके हम प्रूव कर पाए कि ये जो एक बीमारी है, स्टेम रोट बीमारी है, बाजरे के अंदर आती है, और इस बीमारी का जो कारक है वो एक जीवाणु है, जिसका नाम क्लैप्सिला एरोजेंस है। देखिए, सबसे पहले 2018 में हमने बाउल रीजन और हिसार रीजन के अंदर इस बीमारी का प्रकोप देखा। फिर 2019 के बाद, जैसा आप लोग भी जानते हैं कि कोविड की एंट्री हुई और थोड़ा आवागमन भी बंद हुआ, तो 2019 में जब खरीफ सीजन था, तब हमें एक हिसार के एक पड़ोसी गांव है काबरेल, तो काबरेल से एक ज़मींदार का हमारे पास फ़ोन आया कि जी हमारा ऐसे ऐसे बाजरा की फसल है, और उसमें 20 एकड़ में से लगभग 15-16 एकड़ जो हमारे गिर चुके हैं। तो हमने वहाँ पर जा कर के देखा, तो हमने देखा कि ये तो वही बीमारी है जो हमने पिछले साल देखी थी। तब हमने इस बीमारी पर काम शुरू किया, फील्ड से सैंपल इकट्ठे किए, और सैंपल इकट्ठा करने के बाद जो है हमने इसमें से तरह तरह के जीवाणु निकाले कि बीमारी का कारक कौन सा होगा। तो उस समय हमें बहुत प्रकार का फंजाई भी मिला, एक्टिनोमाइसिट्स भी मिला, बैक्टीरिया भी मिला। फिर कई सैंपल को हमने क्लब करके देखा कि इनमें से एक मोर्फोटाइप का ग्रुप कौन सा जो जीवाणु है बना रहा है। तो मैं आपको बल्कि दिखाना चाहूँगा। तो हमने इस तरह की जो कॉलोनी बनी, हमारे जो कल्चर जो हमने ऑब्टेन किए उस बीमारी वाले पोर्शन से, तो इस तरह की जो कॉलोनी बनी, हमने उसको जाना कि भाई ये वाली कॉलोनी जो है हर सैंपल से हमें मिल रही है। तो हम इसके पीछे गए कि भाई इस तरह का ये क्या चीज़ है। तो इसको प्रारंभिक तौर पर देखकर हमने अंदाज़ा लगाया कि ये बैक्टीरिया है, जीवाणु है।
फिर इसको हमने जो अलग अलग सैंपल थे सभी सैंपल को इकट्ठा करके इनके मॉर्फोटाइट्स इकट्ठे किए और फिर हमने सोचा कि भाई इनको दोबारा जो है जो हमारा एक टेस्ट होता है पैथोजेनिसिटी टेस्ट यानी रोग जनकता टेस्ट, जिससे हमें ये पता लगता है कि यही वास्तव में कारक है या नहीं है, क्योंकि हमें जीवाणु तो बहुत सारे मिले थे। फिर हमने कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर और फील्ड के अंदर दोनों कंडीशन के अंदर इसी जीवाणु का जो है कल्चर हमने मास लेवल पे तैयार किया और हमने आर्टिफिशियल तरीके से जो है बाजरा क्रॉप के अंदर उसको इंसर्ट किया। तो हमने दोनों ही कंडीशन में, कंट्रोल्ड कंडीशन में भी यानी प्लांट ग्रोथ चैम्बर के अंदर भी और फील्ड कंडीशन के अंदर भी, दोनों में ही हम इसकी रोगजनकता स्थापित करने में कामयाब हुए। उससे हमें श्योरिटी मिली कि यही वो जीवाणु है जिससे ये बीमारी होती है। उसके बाद हमने इस जीवाणु को जानने के लिए भी है क्या चीज़, तो इसके लिए हमने इसके बायोकेमिकल मॉर्फोलॉजिकल मोलिकुलर टेस्ट किए और वो टेस्ट वगैरह सारे करने के बाद हमने इसका डीएनए पे भी काम किया। डीएनए का एक सेगमेंट होता है 16S RNA, तो उस सेगमेंट पे हमने काम करके इसका सारा डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हमने प्राप्त किया, उस सीक्वेंस के आधार पर हमने इसका नामकरण किया कि ये क्लेब्सिला एरोजेंस है। जो मैचिंग करी हमने ब्लास्ट किया उससे लगा कि ये क्लेब्सिला एरोजेंस है। फिर हमने जैसे ही अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजी सोसाइटी, जो कि एक ऐसी सोसाइटी है विश्व के अंदर जो वही जो मानती है और उसी की मान्यता है कि दुनिया के अंदर सबसे पहले जो रिपोर्ट है वो एक्सेप्ट करने योग्य है या नहीं है, या उससे पहले वो रिपोर्ट एक्सेप्ट हो चुकी है। तो हमने जब हमारा डाटा अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजी सोसाइटी को सबमिट किया तो उन्होंने कहा कि आपका जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो एक प्रथम दृष्टा में सही है, फिर भी हम चाहते हैं कि जो NCBI है, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, USA में ही बेस्ड है ये भी, और वहाँ से आप अपना इसको अप्रूव करवाओ कि ये डाटा आपका वास्तव में वही जीवाणु का है जो आपने नाम दिया है। तो हमने जो हमारे अलग अलग आइसोलेट थे वो हिसार से, भिवानी से, बाउल से, उन सभी आइसोलेट का डाटा NCBI में सबमिट किया और NCBI ने फिर अप्रूव किया कि यस आपका जो सीक्वेंस है वो सही है, और उन तीनों चारों आइसोलेट के लिए भी असेसन नंबर दिया। फिर हमारा कंफर्मेशन हुआ कि ये डिजीज जो है स्टेम रोट है और इसका जो कारक जीवाणु है वो क्लेब्सिला एरोजेंस है। देखिए, बाजरा जो है आमतौर पर माना जाता है कि एक गरीब लोगों की फसल है और ये कमज़ोर धरती पे ही उगाई जाती है और कमज़ोर इसका इनपुट्स रहता है, ज़्यादा इस पर खर्चा भी नहीं करते, पानी भी इसमें कम ही देते हैं, हड़ की ज़मीन में उगाया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप है, 3 महीने से पहले जो है पककर तैयार हो जाती है। तो हमारा पहला कोशिश ये रहेगा कि हम किसी केमिकल पे न जा करके इसका जेनेटिक लेवल पे ही कोई प्रतिरोधक क्षमता का स्रोत को ढूंढें। आनुवंशिकी तौर पर हम अलग अलग इनब्रेड स्लाइन और हाइब्रिड्स पे काम कर रहे हैं। इनब्रेड स्लाइन हमने 3-4 ढूंढ लिया है जिसके अंदर इसका जेनेटिक रेजिस्टेंस का लेवल जो है काफ़ी हाई है। हाइब्रिड पे हम काम कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस जो खरीफ सीज़न है इसके अंत तक हम कुछ बताने में कामयाब होंगे कि ये इसका रेजिस्टेंस सोर्स है। तो हम चाहते हैं कि जेनेटिक लेवल पे ही इसका मैनेजमेंट हो। देखिए, बीमारी की सही पहचान करना आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक बीमारी की सही पहचान ना हो, उसके कारक की पहचान ना हो, तो हम उसके जो है रोकथाम के उपायों पर नहीं जा सकते। तो हमने समय रहते जो है इस बीमारी को पहचान लिया है, इसके कारक जीवाणु को भी पहचान लिया है, और इससे पहले कि इसका जो है अलग अलग जिलों में विस्तार हो इस बीमारी का, हम इसका जो है आनुवंशिकी तौर पर जो प्रतिरोधक क्षमता वाला जीनोटाइप्स हैं, जो हाइब्रिड्स हैं, इनब्रेड स्लाइन्स हैं, उसको लेकर के हम आगे चलेंगे और फार्मर को जो हम बताने में कामयाब होंगे कि आप ऐसे ऐसे जीनोटाइप या हाइब्रिड्स यूज़ करें जिससे आगे बीमारी ना फैले। जी बिल्कुल सही वाजिब सवाल है। बीमारी को पहचानना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो इसमें सबसे पहले जब आपकी फसल 20-30 दिन की होती है तो जो पत्ता है, बाजरे का जो पत्ता है, पत्ते के ऊपर आपको डार्क ब्राउन कलर का, थोड़ा गहरे भूरे रंग का लंबी लंबी धारियाँ दिखाई देंगी। और धीरे धीरे इन धारियों की संख्या में वृद्धि होगी और उसके बाद जैसे बरसात का सीज़न शुरू होगा तो जो तना है, तने के ऊपर
एक जल सिक्त धब्बा बनने स्टार्ट होंगे और तने को आप यदि दबा करके देखोगे तो आपको थोड़ा सा नरम लगेगा, जो हल्के से प्रेशर के साथ या हवा के प्रेशर के साथ जो है ज़मीन पर गिर जाएगा। कि दूसरे स्टेट्स का अभी कुछ नहीं कह सकते, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जो अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी है वही इसको ऑथेंटिकेट करती है कि ये बीमारी सबसे पहले कहाँ देखी। तो अभी पिछले साल ही उन्होंने ऑथेंटिकेट किया है कि सबसे पहले ये जो बीमारी है हरियाणा के अंदर देखी गई है, और उसके बाद जैसे जैसे इसका डाटा ओपन होगा तो दूसरे स्टेट्स भी इसको रिपोर्ट करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। देखिए, हमारा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय किसानों से संबंधित है, किसानों के हित में हमेशा अग्रणी रहता है। ऐसा ही हमारे जो मैनेजमेंट है, कुलपति महोदय हैं प्रोफेसर BR कंबोज जी, उनका हमेशा से आदेश भी रहता है और इच्छा भी रहती है कि किसानों को जो है हम समय से पहले सहायता पहुंचाएं, ताकि किसान को उसके खेत में कोई प्रॉब्लम ना हो, किसान को खेती करने में कोई कठिनाई ना हो। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।